Assalamu alaikum with the wish and hope that you are in good state of your health and doing well. Today we are going to discuss lab number 6, that is half adder and full adder. तो आज हम बनाएंगे हाफ एडर और फुल एडर, देखेंगे क्या होते हैं हाफ एडर फुल एडर और फिर उनके ट्रुथ टेबल्स को और सर्किट डायग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। अच्छा, हाफ एडर बेसिकली एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि दो बिट्स को ऐड करता है। ठीक है। इसके अंदर दो बाइनरी इनपुट्स होते हैं, ए और बी। इन दोनों को ये ऐड करेगा और उसका जो रिजल्ट है वो सम के अंदर एस के अंदर आपको दिखा देगा। और अगर इसमें इस सर्किट में से कोई कैरी जनरेट होगी, क्योंकि अगर हम ए और बी की बूलियन लॉजिक को देखें तो वो 0 या 1 हो सकती है, तो इसके 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इफ बोथ इनपुट्स आर 0, ए और बी अगर 0 होंगे तो 0 और 0 वो 0 हो जाएगा। ठीक है। 0 1 को अगर प्लस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 0 होगा तो फिर भी आउटपुट 1 आएगा, लेकिन दोनों 1 होंगे तो सम 0 हो जाएगा और कैरी में 1 आ जाएगा, यानी 1 प्लस 1 2 के बराबर होता है। तो 2 का जो बाइनरी कोड होता है वो 1 0 होता है, तो सम में 0 आएगा और कैरी बिट आपके पास हाई हो जाएगी। ठीक है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हाफ एडर की जो आपकी इक्वेशन होती है वो होती है एस इज इक्वल्स टू ए एक्स और बी। ठीक है। एक्स और हमने लैब नंबर 3 के अंदर पढ़ा था, दिस इज योर एक्सॉर गेट, और इसको हम ए जॉर बी, जॉर का सिंबल ये होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर, और लॉजिक डायग्राम के अंदर जॉर का जो सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है। तो सम हमारे पास ए और बी के बराबर होता है, और कैरी जो हमारे पास जनरेट होती है वो ए डॉट बी से जो है वो जनरेट होती है। तो दिस इज कॉल्ड हाफ एडर, जिसके अंदर दो बाइनरी इनपुट्स होते हैं और उसको सम कर देते हैं। ठीक है। तो हाफ एडर ये होता है जो दो इनपुट्स को ऐड करता है। फुल एडर आपके पास क्या होता है, वो प्रीवियस बिट को भी कैरी को इन कर सकता है। ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास 3 इनपुट्स होते हैं, दो आपकी प्राइमरी बिट्स होती हैं। ठीक है। और एक जैसे आप सिग्निफिकेंट बिट कह लेते हैं, और एक आपके पास कैरी बिट होती है जो कि प्रीवियस एडर से आ रही होती है। ठीक है। तो अगर सिर्फ 2 बिट का एडर होगा तो वो हाफ से इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास 3 बिट या 4 बिट का एडर आपने बनाना है या 8 बिट का एडर बनाना है, अर्थमेटिक बेसिकली डिजिटल लॉजिक के अंदर एडिशन का अर्थमेटिक फंक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको फुल एडर चाहिए होता है जिसके 3 इनपुट्स होते हैं, दो आपके पास सिग्निफिकेंट बिट्स होती हैं ए और बी, और एक आपके पास कैरी बिट होती है जो कि आपकी प्रीवियस उस सिग्निफिकेंट पोजीशन से आ रही होती है। ठीक है। तो उसकी जो आपके पास इक्वेशन होती है वो होती है ए और बी, और कैरी इन जो कि प्रीवियस सिग्निफिकेंट आपके पास बिट से आ रही होगी। ठीक है। फिर इसकी जो कैरी आउट बराबर होता है वो बराबर होता है ए डॉट बी प्लस कैरी ऑन ए और बी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं डिजिटल लॉजिक में, ए डॉट बी जो है ये बेसिकली एंड गेट होता है, और ये प्लस वाला सिंबल जो होता है ये आपके पास और गेट होता है, जो कि हमने लैब नंबर 1 और 1 में देखा था। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास लैब नंबर 1 में हमने देखा था, यहाँ पे हमने बेसिक गेट्स पढ़े थे। एंड गेट की जो इक्वेशन होती है वो ए डॉट बी होती है, एंड जब ए और बी मल्टीप्लाई होंगे तो एंड गेट, और जब ए प्लस बी होगा तो प्लस के लिए हमारे पास और गेट होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये एक ए एंड बी हो रहा है। ठीक है। कैरी इन एंड हो रहा है ए और बी के आउटपुट के साथ, और फिर ये दोनों आपस में आखिर में क्या हो रहे हैं, और हो रहा है। तो यूजिंग दीज इक्वेशंस हम जो है वो हाफ एडर और फुल एडर की जो है लॉजिक डायग्राम्स को बना सकते हैं। उसके लिए आपके पास हाफ एडर का सर्किट ये है, सम की जो इक्वेशन थी हमारी वो थी ए और बी, तो हमने एक जोर गेट लगाया, उसमें ए और बी जो हमारी इनपुट बिट्स थी उनको कनेक्ट किया, और आउटपुट पे आपके पास यहाँ पे सम आ जाएगा। ठीक है। और कैरी आउट की जो हमारी इक्वेशन थी वो थी ए डॉट बी, यानी दिस इज एंड गेट। तो हमने ए और बी को एंड किया और इसका आउटपुट जो होगा वो कैरी के अंदर आपके पास चला जाएगा। ठीक है। फिर फुल एडर को बनाने के लिए भी हमने अगेन जो है वो इसकी इक्वेशन यूज करी। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि ये इक्वेशन और ये आपके पास सामने आ जाए। तो ये देखें, ए और बी जोर कैरी इन, तो ए बी को हमने जोर किया। ठीक है। फिर इसका जो आउटपुट आया इसको हमने जोर कर दिया कैरी इन के साथ। ठीक है। कैरी इन के साथ हमने जो है इसको जोर कर दिया, तो इसका जो आउटपुट गया वो एस के अंदर आ गया।
ठीक है। फिर कैरी आउट हमने बनाने के लिए हमने क्या काम करना है, ए एंड बी करना है। तो यहाँ पे ये वाला जो आपके पास गेट है एंड गेट, ये ए एंड बी कर रहा है, ठीक है। और फिर हमने एज और बी के आउटपुट को एंड करना है कैरी इन के साथ। तो ये आपका एज और बी का आउटपुट आया, हमने इसको एंड कर दिया कैरी इन के साथ, ठीक है। फिर इन दोनों का जो आउटपुट आ रहा है इसको हमने और करना है, तो हमने इधर से ये और गेट किया। तो आपके पास ये इक्वेशन कंप्लीट हो गई, दिस इज इक्वल टू कैरी आउट। तो फुल एडर, जब आपके पास मल्टीपल बिट्स के एडर बनाने हो आपने, तो वहां पे आपके पास जो है वो फुल एडर यूज होता है। मोर देन 2 बिट्स को जब आपने ऐड करना हो, ठीक है, तो उस केस में आपको फुल एडर बनाना होता है। अब आपके पास अगर 3 बिट्स हैं ए बी सी, ठीक है, सी सिग्निफिकेंट बिट है, उसे आप कैरी इन से कंपेयर नहीं करेगा, तो यहाँ पे यही सर्किट रेप्लिकेट होगा और ये कैरी आउट इसकी नेक्स्ट उसकी कैरी इन बन जाएगी आपके नेक्स्ट एडर की, ठीक है। तो ये सी आउट नेक्स्ट वाले उसके कैरी इन के साथ मिल जाएगा, ठीक है, और वो उसकी 2 बिट्स को जो है वो डील कर रहा होगा। और फिर इस तरह से आप एडर्स को जोड़ते रहेंगे, जिस तरह से आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो बढ़ते रहेंगे। तो आपने आज की लैब में क्या काम करना है, आपने लॉजिक सर्किट को जो है वो मल्टीसिम के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, और एंड यू नीड टू फिल अप दिस ट्रुथ टेबल हाफ एडर का। फिर आपने क्या काम करना है, अपने फुल एडर को इम्प्लीमेंट करना है, एंड यू नीड टू फिल अप दिस ट्रुथ टेबल, ठीक है। कैरी आउट और सम पे क्या होगा जब आपके पास ये इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। फाइनली आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपने बेसिक गेट्स को यूज करते हुए, यानी नॉट गेट, एंड गेट और गेट को यूज करते हुए, आपने बेसिक गेट्स को यूज करते हुए आपने जो है वो हाफ एडर को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब वो कैसे करना है उसकी मैं आपको हिंट देता हूँ। हाफ एडर ये था, उसकी इक्वेशन ये थी एज और बी। इसकी हिंट आपकी लैब नंबर 3 के अंदर है। लैब नंबर 3 में जोर था एज और बी, लेकिन अगर हमें इसे बेसिक गेट से इम्प्लीमेंट करना हो तो ए एंड बी बार करेंगे, यानी बी बार बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नॉट गेट यूज करेंगे। तो बी का इनपुट होगा तो वो बी बार बन जाएगा, ए का इनपुट होगा तो वो ए बार बन जाएगा। तो ए डॉट बी बार, ठीक है, यानी एक नॉट गेट लगेगा जो बी को बी बार करेगा, और फिर हम इसको एंड करा देंगे। फिर एक और गेट लगेगा नॉट गेट जो कि ए को ए बार करेगा, और फिर आप इन दोनों को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, और फिर इन दोनों के जो आउटपुट होंगे उन दोनों को और कर देंगे। तो यूजिंग नॉट एंड और गेट आप जो है वो ये वाली जो इक्वेशन है एक्सॉर की से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये एक्सॉर बन जाएगा, तो ये एस के बराबर हो जाएगा। और कैरी के लिए आपने सिंपल एंड गेट यूज करना है, तो आपके पास वो बन जाएगा। तो ये मैंने हिंट दे दी है। तो वो सर्किट डायग्राम आपने बनाना है, ठीक है। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद 2 डिफरेंट इंडिकेटर्स आपने एक सम पे और एक कैरी पे लगाना है, और फिर आपने ये ट्रुथ टेबल बनाना है हाफ एडर वाला अगेन फॉर दिस। और आपने वेरीफाई करना है कि आपका जो सर्किट है वो इस सर्किट से जो ट्रुथ टेबल जनरेट हुआ है वो इक्विवेलेंट है इस ट्रुथ टेबल के, जो कि आपने इस सर्किट के थ्रू बनाया था। तो लॉजिक डायग्राम इसकी और इसकी डिफरेंट होगी, लेकिन दोनों के ट्रुथ टेबल आपके पास सेम होंगे। तो मैंने लास्ट लैब में बताया था कि एक ही सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के, एक ही लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के डिफरेंट लॉजिक डायग्राम्स बनाई जा सकती हैं। दोनों की वर्किंग सेम होती है, ठीक है, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड जो है वो डिफरेंट होती हैं। So this lab is was all about हाफ एडर्स एंड फुल एडर्स, जो कि हम मल्टीसिम के थ्रू सिमुलेट करेंगे और इसको जो है वो वेरीफाई करेंगे। तो ये 3 टास्क आपने परफॉर्म करने हैं, एक में आपने डिजाइनिंग करनी है और 2 में आपने जो है वो इम्प्लीमेंट करके पहले चेक करना है, फिर आखिर में आपने एक डिजाइन टास्क परफॉर्म करना है। दैट विल बी योर लैब नंबर 6, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक जो है वो एक नए टॉपिक के साथ जो है वो बात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।